जी दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है थंबनेल पढ़ के आप बिल्कुल सोच में पड़ गए होंगे और एकदम डर चुके होंगे कि क्या ये सच है या झूठ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तसल्ली के साथ, विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ, ये 101% सच है कि दुनिया सचमुच आग के गोले पे बैठी हुई है। इस आग का गोले का मीनिंग ये है, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? ये दर्शाता है रशिया का एक ऑपरेशन जिसका नाम डेड हैंड ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मीनिंग ये है, एक न्यूक्लियर अटैक बॉम्ब कह सकते हो आप, इसको कुछ भी बोल सकते हो अपनी भाषा में। सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा कि ये जो है रशिया का एक सीक्रेट वेपन है जो रशिया ने लगभग 1980 में तैयार कर लिया था। 1980 में आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए कि रूस की पावर क्या है। 1980 के अंदर उसने न्यूक्लियर ऑपरेशन जिसका डेड हैंड नाम रखा गया उसको तैयार कर लिया था। और आज लगभग हम जी रहे हैं 2024 के अंदर, ये वीडियो बन रही है 2024 के अंदर। और 1980 के अंदर रूस ने अपना ऑपरेशन लगभग रेडी करके उसको एक्टिवेट मोड पे लगा दिया था, प्री लॉन्च पे। आगे आगे आप जानेंगे कि इस ऑपरेशन की क्या खूबियां हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, किस देश के लिए लगाया गया है, इसके अंदर किसका नुकसान, किसका फ़ायदा, कैसे ये काम करेगा, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ताकि हमको पूरी जानकारी पता चल सके कि हमारे संसार दुनिया के अंदर चल क्या रहा है और हम सच्चाई से परे ना रह सकें। सो इसीलिए मेरा मकसद, हमारी टीम का मकसद आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, दुरुस्त जानकारी इकट्ठी करके, रिसर्च करके आप तक लाना, ये हम अपना फ़र्ज समझते हैं। सो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि रशिया ने जो अपना न्यूक्लियर मिसाइल्स का एक गुट बोल सकते हो, एक गोला बोल सकते हो, आप उसको ग्रुप बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ मिसाइल्स, जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उसको बनाया है, जो 1980 के अंदर, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, 1980 के अंदर उसने बना के इसको रेडी कर लिया था। लेकिन ये लगभग 13 साल तक छिपा रहा, किसी को भी इसके बारे में भनक नहीं लग सकी कि रशिया के पास ऐसा कुछ बना हुआ है या रशिया ने कुछ ऐसा रेडी कर लिया है। लगभग 1993 के अंदर रशिया के ही एक इंसान, लेकिन वो अमेरिकन थे, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चीज़ का खुलासा किया है। 1993 मतलब कि 13 साल बाद अमेरिका को पता चला कि रशिया ने कुछ बना के रखा हुआ है आज से 13 साल पहले। उसके बारे में फुल डिटेल उन्हें बताई गई। और अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ कि ये जो डेड हैंड बताना चाहता हूँ, डेड हैंड ऑपरेशन, डेड हैंड मिसाइल्स ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कंप्यूटर के साथ बनाया गया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके इसको तैयार किया गया है। और इसके अंदर यूरेनियम न्यूक्लियर जैसे बनता है, वो आप सब लोगों को कुछ नॉलेज होगी, थोड़ा बहुत हम आपके साथ शेयर जरूर कर देंगे। उसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है टोटली, और उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि मान लो इन फ्यूचर रशिया के ऊपर कोई भी देश, जो रशिया को लगता है कि ये हमारी वांटेड लिस्ट के अंदर है, ये देश हमारे ऊपर हमला कर सकता है, जिसके ऊपर रशिया को शक है, वो सारी कंट्रीज़ को रशिया ने एक टारगेट पे लेके रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि रशिया के पास जितनी भी मिसाइल्स उस ग्रुप के अंदर हैं, उन ग्रुप्स ऑफ मिसाइल्स को टारगेट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। ये बात यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके आगे और भी बहुत सारी लॉजिक जानकारी है जिसको सुन के आप शॉक होने वाले हैं। और जो हमारा थंबनेल हमने बना के आपको दिखाया है, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता जैसा दिखाई देता है। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जैसे ही कोई देश रशिया के ऊपर, रूस के ऊपर हमला कर देता है, बिना बताए, बिना किसी वजह के, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी इंटीमेशन के, सो रशिया के पास वक्त नहीं होगा कि वो उसको संभाल सके। फॉर एग्जांपल, कोई भी देश ABC 3-4 देश मिलकर रशिया के ऊपर सडनली अटैक कर देते हैं और रशिया का जो कैपिटल है मॉस्को, वो लगभग तहस नहस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ये हम मान रहे हैं, फॉर एग्जांपल रशिया का मॉस्को ख़त्म हो जाता है, तो वो जो सिस्टम है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जैसे ही रशिया के ऊपर अटैक होता है या किसी सिटी के ऊपर अटैक होता है, तो वो जो सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है। वो डिटेक्टर, उसको जो डिज़ाइन किया, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी, जो हार्डवेयर सिस्टम यूज़ किया हुआ है, उसको एक डिटेक्टर की तरह लगाया हुआ है जो डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा हवा को, कि हवा के अंदर कितनी शुद्धता है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही अटैक होता है तो मिसाइल्स के अंदर जो गंदा धुआं होता है या उसकी जो बैड स्मेल होती है, वो सारी हवा के अंदर फैल जाती है। तो सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि हवा के अंदर गंदगी आ रही है, अशुद्धता आ रही है, तो उसको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ हुआ है। फिर वह हीट को डिटेक्ट करेगा। नॉर्मल टेम्परेचर क्या है उसको पता है उसके, क्योंकि जब अटैक होगा
तो रिएक्शंस होगी, जो भी होगा तो हीट बढ़ेगी, इससे पता चलेगा उसको कि हाँ जी कुछ हो गया है। सो उसको पता चलना शुरू हो जाएगा। स्मेल से, धुएँ से, इन सारी चीज़ों से उसको डिटेक्शन मिल जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ हमारी सिटी के अंदर, हमारे देश के अंदर हो चुका है। वो सिस्टम अपने कान खड़े कर लेगा, लगभग वो अपना हथियार उठा के अपने हाथ में ले चुका होगा। फिर जो बारी है वो बारी है मिलिट्री या प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उनकी सलाहमंदी की और उनके जवाब की कि वो क्या करना चाहते हैं नेक्स्ट। वो वेट करता रहेगा कुछ समय तक, 25 या 30 मिनट तक उसको वेटिंग पीरियड पे रखा हुआ है। एग्जैक्ट नहीं पता, मालूम नहीं है कितना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूज़ इतना टाइम उन्होंने रखा हुआ है कि 25 या 30 मिनट के अंदर वो जवाबदेही मांगेगा प्रेसिडेंट से या ऑफिसर्स से, मिलिट्री ऑफिसर्स से, जितने भी बड़े डिसीजन मेकर्स हैं उनकी राय लेगा। वो सिस्टम कहने का मतलब वो वेट कर रहा है कि कब मेरे को एक्टिवेट करना है, क्योंकि उसको डिटेक्ट हो चुका है सब कुछ कि हमारे ऊपर अटैक हो चुका है। सो वो वेट करता रहेगा। अगर 25 या 30 मिनट के बाद और 40 मिनट तक कोई भी उसके पास नहीं आ रहा, सिस्टम के पास नहीं आ रहा, सिस्टम का बटन प्रेस करने के लिए नहीं आ रहा, तो आप सोचिए कि उस सिस्टम को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसको किसी भी आदमी की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक प्री लॉन्च था, रखा हुआ है, प्री लॉन्च स्टेज पे है, और जैसे ही 40 मिनट हुए वो अपने आप लॉन्च हो जाएगा। और जिन भी कंट्रीज़ के ऊपर रशिया ने टारगेट किया हुआ है वो सारी कंट्रीज़ ख़त्म हो जाएगी। सो अब मैं आपको थंबनेल के ऊपर जो लिखा था, आई थिंक वो इसके ऊपर खरा उतरता है कि लगभग देश जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और नहीं पता कि किन किन देशों के ऊपर रशिया ने ऑलरेडी टारगेट करके रखा हुआ है। सो ये तो भगवान जानता है या कौन जानता है, वी डोंट नो। सो इसके बारे में पता होना, जानकारी होना, ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारा समाज, उसके लिए, हमको जीने के लिए दुनिया के अंदर, दुनिया की जानकारी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हमें बहुत सारा बल मिलता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने के लिए, पढ़ने के लिए जो है मिलती रहती हैं। सो उनको हमें हमेशा अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि रशिया ने ऐसा क्यों किया। इसका जवाब है पुतिन, जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो इसका जवाब दे रहे हैं। पुतिन का जवाब है कि जिस धरती के ऊपर रशिया, रूस देश ही नहीं रहेगा, ऐसी धरती का क्या करेंगे। सो यही उत्तर था पुतिन का कि जिस धरती के ऊपर रूस नहीं है, वो देश की, उन देशों की, उन धरती की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इसलिए वो ऑलरेडी सब कुछ प्री प्लान करके बैठे हुए। मेरे कहने का मतलब यही था कि हम सब आग के गोले पे बैठे हैं, कोई पता नहीं है कि कब कौन सा पॉलिटिशियन का दिमाग जो है सटक जाए, वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दें और मतलब सडनली सब कुछ जो है इधर उधर बिखरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको सब पता है कि ऑलरेडी कितनी कंट्रीज़ के अंदर वॉर्स चल रही है। ईरान ऑलरेडी इसकी गिरफ्त में आ चुका है, यूक्रेन इसकी गिरफ्त में, इराक, ईरान, बगदाद कितना, और हमास हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो ऑलरेडी इनके अंदर चल रही है, वो सिर्फ किस लिए, दादागिरी के लिए। सो इतना ही आज हम डिस्कशन कर सके। सो उम्मीद है कि